दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम ही ऐसी मखलूक हैं जो आज के दौर में हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना जानती है, और यही वजह है कि आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। और दोस्तों इंसान को एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। ठीक इसी तरह हम चाहे कितने भी एडवांस क्यों ना बन जाए, लेकिन कुदरत हमेशा हमसे ऊपर ही होती है और वो इंसान को घुटनों के बल लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जिसका सबसे बड़ा नमूना तो आप इस वक्त ही देख रहे हैं कि किस तरह से एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा है। और ये तो सिर्फ वायरस है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे कि जिसे देखकर आप वाकई ही अल्लाह की ताकत को मानने लगेंगे। बाइसाइकिल इटन बाय अ ट्री। दोस्तों आप ज़रा अब इस साइकिल को गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कुदरत क्या कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इस साइकिल को देखने पर यह नज़ारा काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जहाँ पर पेड़ ने इसे अपने अंदर ही समा लिया। हालांकि इसको देखकर ये ज़रूर पता लगता है कि ये तकरीबन 100 साल पुरानी ज़रूर होगी। तो ऐसे में किसी को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर ये साइकिल पेड़ के अंदर कैसे चली गई। दोस्तों ज़मीन से तकरीबन 2 मीटर की ऊंचाई पर लटकी ये साइकिल जिस पेड़ पर लगी है, उस पेड़ पर कोई भी कट का निशान दिखाई नहीं देता। तो सवाल यही आता है कि फिर आखिर इसे यहाँ पर किसने रखा होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चीज़ का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ कुदरत का ये हैरत अंगेज नज़ारा ये दिखा देता है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ मुमकिन है। हालांकि इस बारे में ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जब ये पेड़ छोटा होगा तो किसी बच्चे ने इस साइकिल को यहाँ पर छोड़ दिया होगा और तब से ये साइकिल यहीं पर मौजूद है। और कई सारे लोग तो इस साइकिल के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाने यहाँ चले आते हैं। ग्रीन लेक। दोस्तों कुदरत के इस आकार को देखने के लिए आप अपना डाइविंग सूट पहन लीजिए, क्योंकि अब हम आपको ऐसी दुनिया दिखाएंगे जो कि पूरी तरह से झील में समा चुकी है। और हम मछलियों या समुद्री जानवरों की दुनिया की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस जगह पर इंसानों की दुनिया बसती है, यहाँ पर रोड और लॉन्स के साथ बैठने वाले बेंच भी हैं। दोस्तों ये जगह ऑस्ट्रेलिया के एक गाँव में मौजूद है, जो कि पूरी तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे पेड़ों से घिरी हुई है, और इसका पानी बिल्कुल हरा है, और इसीलिए इस लेक को ग्रीन झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों असल में ये होता है कि सर्दियों के वक्त पास के पहाड़ों पर पड़ी बर्फ गर्मियों के आते ही पिघलने लगती है, जो कि इस गार्डन में एक झील का रूप ले लेती है। और जैसे ही मौसम वापस से बदलना शुरू होता है, ये जगह फिर से गार्डन में तब्दील हो जाती है, जहाँ पर लोग अपना वक्त गुजारने इस शानदार जगह पर आते हैं। न्यू वर्ल्ड मॉल। दोस्तों चलिए अब नज़र डालते हैं इस मॉल पर, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड मॉल। हालांकि इनका नाम तो न्यू वर्ल्ड है, लेकिन इसमें नया कुछ भी नहीं दिखाई देता, बल्कि अगर आप इसके चारों तरफ नज़र डालेंगे तो ये किसी खंडर से कम नहीं है, जिसे देखकर दिल में यही ख्याल आता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो बुरा ज़रूर हुआ है। तो दोस्तों आपका ख्याल भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बैंकॉक में बने इस मॉल को आज से तकरीबन 40 साल पहले बनाया गया था। ये काफ़ी पॉपुलर मॉल था, जहाँ पर एक वक्त में उस वक्त हज़ारों लोग इस मॉल में मौजूद रहते थे। यानी कि आज से 40 साल पहले भी ये मॉल बहुत ही ज़ोरों शोर से चलता था। लेकिन दोस्तों उस वक्त ये किसने सोचा होगा कि लोगों से खचाखच भरी रहने वाली ये बिल्डिंग एक दिन किसी खंडर से कम नहीं होगी। हम आपको बता दें कि इस मॉल के बंद होने के पीछे की जो वजह है वो ये है कि इस मॉल को बनाने वाली कंपनी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसके बाद इस मॉल में आग लगने की वजह से इसकी छत गिर गई। अब जाहिर सी बात है कि जब मॉल जैसी चीज में छत नहीं होगी तो बारिश के पानी से लेकर धूप तक इस जगह पर आने लगेगी, और यहाँ भी यही हुआ। यहाँ पर बारिश के पानी की वजह से ये मॉल पूरी तरह से पानी से भर गया, जिसकी वजह से भारी तादाद में मच्छर यहाँ पर उगने लगे थे, जो आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों को बीमार करते जा रहे थे। और इसी वजह से यहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पानी में मछलियाँ छोड़ दी जाएं, और तब से लेके आज तक इस जगह पर मछलियों का ही राज होता है। ओल्ड कार सिटी। यूँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ रिसाइकल होकर वापस से नई बना दी जाती हैं, लेकिन हर गाड़ी की किस्मत में नया रूप लेना तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए उन्हें जॉर्जिया में मौजूद इस ओल्ड कार सिटी नामी जगह पर सड़ने गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अब तो ये हाल हो गया कि यहाँ इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये एक कार का म्यूजियम नज़र आता है। दोस्तों वॉल्टर डीन लेविस नाम का एक शख्स है, उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर किसी एरिया को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने इस जगह पर पुरानी कारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और आज यहाँ पर 5000 से ज़्यादा कार्स इकट्ठा हो चुकी हैं। और अब इस जगह का ये हाल है कि कुदरत ने इस बेकार सी जगह पर अपनी एक अलग ही चमक बिखेर दी है, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अच्छी लगती है। आइस थंडर स्टॉर्म। दोस्तों हर इंसान अपने दिमाग में यही सोचता है कि एक ना एक दिन वो एक ऐसा घर लेगा जो समंदर के किनारे हो, ताकि पानी की लहरों की आवाज़ उसके कानों में आए और उसका दिल खुश कर जाए। लेकिन दोस्तों आज के वक्त में ना ही साफ सुथरे समंदर रह गए हैं
और ना ही ये नज़ारा देखने के लिए वो माहौल, क्योंकि अब तो इंसानों को समंदर और नदी के किनारे गंदगी फैलाने का नया शौक जो चढ़ चुका है। लेकिन कुदरत भी उन्हें चौंका देने में कोई कसर नहीं छोड़ती, इसलिए जब कभी भी तूफान आता है तो इंसानों का फैलाया हुआ कचरा उन्हीं तक वापस चला जाता है। कभी कभी तो हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि समंदर का पानी तूफान बनकर शहरों में घुस जाता है, लेकिन वो कम टेम्परेचर की वजह से पूरी तरह से बर्फ बन जाता है। हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है, फिर चाहे वो जमी हुई कार के ऊपर हो या फिर घरों के ऊपर। दोस्तों, देखने में ये नज़ारा जितना शानदार है, असल में यहाँ रहने वाले लोगों को उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने दोस्त की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबा दें।